हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपकी जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं वो रिलीज हो चुकी हैं। और अगर मैं बात करूँ कॉमर्स की, तो कॉमर्स का एग्जामिनेशन होने वाला है 7 जनवरी को एक शिफ्ट में, और फर्स्ट शिफ्ट में हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है। और अगर ओवरऑल एग्जामिनेशन की बात की जाए तो 3 तारीख से पेपर आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे पास जो है 15 दिन का समय जो है वो बचा हुआ है। और इन 15 डेज को किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं उस जर्नी में जो आपको हेल्प करेगी आपका जेआरएफ और नेट क्रैक करने में, उसी के बारे में डिस्कशन करने मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। ये 15 डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्रूशियल आपके लिए होने वाले हैं, क्योंकि इसमें मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन आपके सामने होगी। अच्छे से चीज़ों को कवर कर लोगे तो हो जाएगा काम, और अगर नहीं कर पाओगे या ओवरलोड करोगे, ओवरबर्डन करोगे अपने आप को, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो क्या चीज़ें आपको खास ध्यान रखनी है जो आपको इस बार सिलेक्शन दिलाने वाली है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और मैंने आपके लिए क्या खास प्लान किया है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। पर पहले जो है एक चेकलिस्ट आपको मिलेगी कि आपने वो काम कर लिया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उस चेकलिस्ट को पूरा करना है, एंड देन उसके बाद जो है आगे प्रोसीड करना है। तो मैं आयुषी आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो। सभी के साथ शेयर कर दो जो भी बच्चे हैं कॉमर्स के, सो दैट वो जो बच्चे, जितने बहुत सारे बच्चे जो है कॉमर्स में ही अप्लाई करते हैं और इस बार एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उनके सारे डाउट्स जो हैं जो क्रिएट हो चुके हैं उनके माइंड में, वो सॉल्व हो जाए एंड एक डायरेक्शन आपको मिल सके जिससे आप अपना नेट जेआरएफ क्रैक कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप जून अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आपके लिए प्रीमियम जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रही है। और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से आपके लिए बहुत खास चीज़ें जो है वो प्लान होंगी और पूरी आपके लिए इम्प्लीमेंट होंगी। और ये होगा कब? ये होगा हमारे प्रीमियम सफर में। और जेआरएफ अड्डा जो है आपके लिए जेआरएफ अड्डा प्रीमियम लेके आया है फॉर यूजीसी नेट 2025, जिसमें आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपके सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगी, एंड नॉट जस्ट इन सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद भी, क्योंकि जेआरएफ अड्डा बात करता है टिल जेआरएफ नहीं, जेआरएफ एंड बियॉन्ड। क्योंकि जेआरएफ के बाद असली जर्नी हमारी शुरू होगी। तो कैसे वो आपके लिए एक जर्नी इस तरीके से बनाई जाए जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प कर सके, वो सारी चीज़ों की प्लानिंग करके आपके लिए जो है बिल्कुल क्लासेस आती है, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, सो दैट अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो आप तक हम प्रोवाइड कर सके। ठीक है। और फ्री बिल्कुल आपके लिए जो है बैचेस ऑफलाइन भी हैं, तो आप ऑफलाइन जा सकते हैं। जयपुर में अपना ये एड्रेस है, पूरा का पूरा ऑफलाइन सेंटर है। आपको फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और 15 दिन की बात है तो मैं आपके लिए बोलूंगी, मैंने 2 डिवाइड किए कैटेगरीज, क्योंकि जब पहला पेपर होगा मुझे पता है हर एक बच्चा एनालिसिस का वेट कर रहा होगा कि कैसा आया इस बार पेपर, वो जान ले, है ना। ऑल्दो उससे बहुत कुछ खास फर्क आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पेपर तो 4 शिफ्ट के बाद ही होने वाला है, बट स्टिल आपके मन में वो रहेगा कि मैम हमें बता दो कैसा लेवल रह रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग बाइफर्केशंस कर दी। एक यहाँ पे 21 से 2 दिन की बात है, जो हमारे पास अभी 13 दिन है। ये 13 दिन हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है। बहुत ज़्यादा एफर्ट जो आप लगा सकते हो इन 13 दिन में ही लगा सकते हो। उसके बाद जो है 3 से 5, ये जो आपको 2 दिन मिलेंगे 3 का, है ना, और पेपर होगा फिर आपका 6 का भी है। 6 को तो मैं इंक्लूड नहीं करती, 3, 4, 5 में से 1-2 दिन आपके पास होंगे। तो यहाँ पे आपके लिए चीज़ें थोड़ी अलग होंगी, क्योंकि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस तरीके से नहीं पढ़ पाओगे जितना आप 21 से 2 में पढ़ोगे। ये बात श्योरिटी है, क्योंकि एक्स्ट्रानोशियस वेरिएबल आएंगे और वो लाजमी है ना। आपका माइंड भी खुद बोलेगा नहीं यार एक वीडियो देख लिया एनालिसिस की, कैसा पेपर आ रहा है ना, मैं समझ सकती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रेटजी में भी ये जो 13 दिन है इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हूँ, एंड इन 2 दिन का भी इंपॉर्टेंट रोल रखती हूँ। वो जानेंगे कैसे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जब बात आती है कि कैसे हमें तैयारी करनी है, अब सिर्फ बात है रिविजन की। कुछ नया पढ़ना है? नहीं। मैम मेरी एक यूनिट रह गई थी उसको कर लूँ क्या? नहीं। कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। रिवीजन आप कर सकते हो, कोई नई यूनिट को नहीं कवर कर सकते। कोई नई यूनिट की रिवीजन हो सकती है क्या? यस। वो कैसे हो सकती है चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज होती है, जब आप रिवीजन करते हैं आपने जो नोट्स बनाए होंगे उनको आप रिवाइज करेंगे, या फिर जो क्वेश्चंस हैं आपके पास आप उनसे रिवाइज करेंगे, है ना। क्वेश्चंस में मॉक टेस्ट हो जाते हैं, क्वेश्चंस में यूनिट वाइज क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्वेश्चन में जो है मिक्स एमसीक्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में पीवाईक्यूज आ जाते हैं। बहुत सारी चीजें आपका जो है यहाँ पे
लेके रखता है, होल्ड करता है एक पार्ट। तो क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिवीजन का, क्योंकि एक्चुअल पेपर में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, कंटेंट नहीं मिलेगा, थ्योरी नहीं लिखनी है, हाँ पर याद होगी, समझ आएगी, तो आप क्वेश्चन में पूछा गया कंसेप्ट अप्लाई कर पाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोट्स को आपने रिवाइज करना है। अगर आप नोट्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो नोट्स रिवीजन इज मस्ट। मुझे एक वीडियो मिली मैम, मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये देखनी है, मैंने नोट्स नहीं रिवाइज किए इस चक्कर में, गलत बात है। अपने नोट्स रिवाइज करो, जो आपने कंप्लीट नोट्स बनाए होंगे यूनिट्स के, उनको रिवाइज करना है। और इस नोट्स को रिवाइज करते हुए एक बहुत खास चीज आपको करनी है, वो ये है कि उन नोट्स को रिवाइज करते हुए अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैम शॉर्ट नोट्स क्या है? शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं दोबारा से नोट्स बनाने लग जाओ, नो। नोट्स रिवाइज किए उसके बाद ब्रीफली कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए जो लास्ट के वो 2 दिन मैंने अलग रखे हैं ना, उसमें आपको हेल्प करेंगे। और वो क्या चीज होगी? वो चीज होगी कि आपके जो फॉर्मूलाज होंगे, जैसे हमारे पास जो है स्टैट्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स हैं, असम्पशंस हैं, है ना, हमारे पास टैक्सेशन में बहुत सारे सेक्शंस हैं, स्टैटिक पोर्शन है ना, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, वो आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद थ्योरीज हैं हमारे पास बहुत सारी, बिल्कुल है ना, फाइनेंस में है, आईबी में है, मार्केटिंग में है, बीएमएचआरएम में है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, कमेटिंग है ना, बैंकिंग में, वो सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद फाइनेंस में अगर मैं बोलूँ तो अजम्पशंस और फॉर्मूलाज फाइनेंस में बहुत सारे होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। लीगल में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, यस। टैक्सेशन में है, यस, उनको आपने याद रखना है। बैंकिंग में बहुत सारी चीजें हैं लर्न करने वाली, वो। तो ये जो है, ये अपने कंप्लीट नोट से आप जब रिवाइज करोगे तो उसके बाद आपके लिए चीजें फिल्टर होंगी, और नहीं हो रही है तो ये आपको करनी है कि आपने लेने हैं, एक पिन पेज लेना है और उस पर यूनिट वाइज जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको वो शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, हर एक चीज का फॉर्मूला, ठीक है, हर एक चीज के लिए जो भी अजम्पशन वगैरह है, जो पॉइंट है जो आपको बहुत जरूरी है याद रखना, वो आपने लिख लेना है। इससे होगा क्या, जो आपके कंप्लीट नोट्स हैं, एक बुक है, वो आपके 2 से 3 पेज पे आ जाएगी, एंड वो 2 से 3 पेज आपको लास्ट स्टेज में रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। एंड ये सिर्फ पेपर 2 नहीं, पेपर 1 में भी करना है आपको। जैसे मैथ्स है, उसकी फॉर्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो स्टार मार्क करके मैं हमेशा आपको लिखवाती हूँ, वो आपने लिखनी है। मेमोरी कन्वर्जन का कुछ एक कोई ट्रिक आपने सीखा होगा, वो आपको लिख लेना है, क्योंकि वो ट्रिक्स आपको माइंड में रहेंगी। रीजनिंग के लिए आपकी जो ट्रिक्स होंगी वो आपने एक पेपर पे लिख लेनी है। ये पेपर पे लिखते हुए कब लिखनी है? कोई मॉक टेस्ट कर रहे हो उससे पहले आप कोशिश करो कि वो लिख लो, कोई रिवीजन कर रहे हो उसी टाइम लिख लो। तो इससे क्या होगा, आपके पास कुछ पेजेस में अपना पूरा का पूरा जो जर्नी में आपने नोट्स बनाए हैं, सीखा है, वो सम अप हो जाएगा। एंड ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन में यही रिवीजन होगी, पूरी रिवीजन कभी भी नहीं हो सकती, है ना। और जब आपको बताया जाएगा ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, तो पूरे नोट्स में नहीं छांटोगे उसको, जो शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे उन्हीं में छांटोगे। तो ये 13 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाए कंप्लीट नोट्स से, एंड साथ ही साथ जो है रिवीजन करें अच्छे से। अब नोट्स से रिवीजन ये 100% नहीं है, जैसे क्वेश्चंस और नोट्स 2 पार्ट्स हैं, तो रिवीजन में ये दोनों पार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, 50% नोट्स एंड 50% क्वेश्चंस। अब जब मैं बात करती हूँ क्वेश्चंस की, तो पीवाईक्यूज, बिल्कुल नेट और सेट के पीवाईक्यूज लगाना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। देन उसके बाद जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है ये आपके लगेंगे। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे लगेंगे? ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है ये आपके लगेंगे मॉक टेस्ट में, है ना। साथ ही साथ जो है मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना चाहते, आपने नेट और सेट के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो नेट और सेट के क्वेश्चंस का ही आप जो है एक मॉक टेस्ट दे दो। मतलब जो आपके पास आंसर की होगी, रिस्पॉन्स शीट होगी, उसको ही अपना पेपर मानते हुए सॉल्व करें एंड देखें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि वो 150 क्वेश्चन जो एनटीए ने फ्रेम किए हैं वो आपको मिल जाएंगे, है ना। कोई सेट एग्जामिनेशन है, अभी रिसेंट बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन हुए हैं, उनका कोई पेपर उठा के उसको सॉल्व करो। मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाए हैं, आंसर वहां से आप देख सकते हो। आपको लगता है नहीं मैम आपका ये क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा डाउट है, तो उसको चेक कर लो। वही तो रिवीजन है, कि आपको कुछ और लग रहा है, मैंने कुछ और बताया है, तो चेक इट, है ना, और फिर कंफर्म कर लो एक बार। तो मैं भी आपको जो है बता दूंगी कि हाँ ये आंसर क्यों है। अगर मेरा गलत होगा, हो सकता है 100 में से 2 क्वेश्चन मैंने गलत बता दी हूँ सॉल्व करवाते हुए, तो आपको मैं बता दूंगी कि हाँ भाई इस पे हम ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस की अवेयरनेस ले लोगे, क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, कैसा बन रहा है, वो आपको पता लगेगा। तो ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको यूनिट वाइज करना है, यूनिट वाइज करो। आपको जो है मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, मिक्स करो, बट मेक श्योर आप जो है 5 मॉक टेस्ट जरूर दे चुके हो।
5 मॉक टेस्ट आपको इन 13 दिन के अंदर अंदर देने हैं, क्योंकि यहाँ से आप सीखने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट। और अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए दिक्कत हो जाएगी, नहीं कर पाओगे टाइम मैनेज अच्छे से एग्जामिनेशन में, तो काम नहीं बनेगा। तो मेक श्योर कि आप 5 मॉक टेस्ट जरूर बनाएं। अभी अगर आपके पास कंप्लीट नोट्स नहीं है, कंप्लीट नोट्स अपने जो है आपके पास होने चाहिए, ठीक है। कोई पीडीएफ वगैरह से पढ़ना है या कोई वीडियो से नोट्स बनाने हैं, बना लो, 1-2 दिन में वो काम कर लो। देन कंप्लीट नोट्स से आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे। देन उसके बाद जो है आपके पास एक और चीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि 5 बढ़िया मॉक्स आपको करने हैं। मेरा मन कर रहा है मेरे को प्रीवियस ईयर लगाने, ठीक है लगा लो, 3-4 प्रीवियस ईयर लगा लो, बट एक एक्सपेक्टेड भी लगा लेना, है ना। एक कोई भी मॉक टेस्ट आपको मिलेगा वो आप लगाओ, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, उनकी पीडीएफ को क्लब करके सॉल्व कर लो। 150 क्वेश्चन कर लो, 50 पेपर बन के, 100 पेपर 2 के क्लब करके एक मॉक टेस्ट बनाओ, एंड फिर देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और 5 ही क्यों बोल रही हूँ, दिन तो मैम बहुत सारे हैं, मैं क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में बिलीव रखती हूँ। एंड जब आप 5 मॉक टेस्ट लगाओगे, इसका एनालिसिस करोगे, तो वो जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना 150 क्वेश्चन, और वो 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएंगे 750 क्वेश्चन। और ये जो 750 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन पेपर 2 के, 250 क्वेश्चन पेपर 1 के, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर क्यों है, कैसे है, वो समझ जाओगे। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप ये चीज करें। एंड अपने नोट्स से जो है बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने की तैयारी कर लो। अब वो बड़ी बड़ी किताबें जो हैं, बड़ी बड़े वो पूरे याद नहीं हो सकते, तो उनसे आप जितना शॉर्ट नोट बना लोगे उतना हेल्प रहेगा। मैं हमेशा अपनी कहानी बताती हूँ, चेयर के एक साइड 10 किताबें 12 किताबें थी और दूसरी साइड थी, तो दूसरी साइड पलटा था उनको 10 दिन में। तो क्या मैंने सिर्फ नोट्स को रिवाइज किया? हाँ रिवाइज किया, क्या और कुछ नहीं किया? नहीं किया, मैंने पेजेस उठाए, फॉर्मूलाज लिखे सारे, है ना, 1 बाय 1 जो है स्टार्ट हुई, टैक्सेशन के सेक्शंस लिखे, कोई लिमिट्स हैं वो लिखी और साइड में रखा। ऐसे ही स्टैट्स के फॉर्मूलाज लिखे, है ना, सिमेट्रिक है, असिमेट्रिक है, वो शेप्स बनाई, उसके फॉर्मूलाज लिखे, एम्पेरिकल रिलेशनशिप लिखा, सो दैट मेरी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। स्क्यूनेस, कोटोसिस, ये सारे शेप्स के साथ लिखे, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कॉन्स्टेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखे, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज लिखे, मल्टीप्लिकेशन एडिशन थ्योरम, ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी रहेंगी। कोरिलेशन रिग्रेशन, उसके फॉर्मूलाज, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो याद रखी, सो दैट मुझे हर चीज जो है वो अच्छे से याद हो सके फाइनल तक। तो ये आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, और लिख के ज्यादा चीजें रिटेन रहती हैं, तो वो चीज भी आपको हेल्प कर जाएगी। एक यूनिट 2 से 3 पेज, 4 पेज में पिन पेज लेने बोला है, 4 पेज में सम अप हो जाएगा हार्डली, और वही चीज अल्टीमेटली आपको हेल्प करने वाली है। कोई ऐसा क्वेश्चन आपने देखा जिसमें ट्रिक यूज होती है, तो वो ट्रिक आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो स्टार मार्क करके वो आपने लिख लेना है और हेडर पे लिख लेना है बिल्कुल पेज के, सो दैट वो एकदम आपको दिख जाए। तो ये चीज आपको करनी है पेपर 1 पेपर 2 में भी। और कोई पर्टिकुलर यूनिट में ऐसा लग रहा है कि मेरे को नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस, तो केवल क्या करना है, जैसा मैंने बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप सिर्फ पीवाईक्यूज लगा लो। फॉर एग्जाम्पल पीडी का सिर्फ पोल्यूशन टॉपिक आपने पढ़ा है, तो पोल्यूशन टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चंस लगाओ, दैट्स इट। कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स पढ़ी हैं, वो पढ़ो और क्वेश्चंस लगाओ। एसडीजी एमडीजी किया है, उसके क्वेश्चन लगाओ। एक क्वेश्चन यहाँ से फंस ही जाएगा, है ना। और मैंने ये 3 टॉपिक जो बताए हैं, इन 3 टॉपिक से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनको आप पकड़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के ही केवल अपना कंसेप्ट बना सकते हो। ये चीज आपने करनी है। और अब बात आती है कि मैम क्लासेस कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, तो बिल्कुल आपके लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट पे जी जान से मेहनत की जा रही है। तो चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट फॉर पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो आप जो है इस चैनल को फॉलो करिए, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। यहाँ पे रेगुलर मेरी क्लासेस जो हैं शाम को 6 बजे हो रही हैं और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और थर्सडे और संडे को आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलता है एप्लीकेशन पे, इसको लगाओ, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। पेपर 1 के जितने ज्यादा क्वेश्चंस निकाल लोगे उतना वेराइटी से फेमिलियर हो जाओगे, एंड आपको हर चीज में बहुत हेल्प यहाँ से मिल जाएगी। पेपर 2 का मॉक टेस्ट मैं भी आपके लिए दे रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी कॉमर्स के बच्चे जो हैं यहाँ पे अपना जो है पिक्चर लगाएं। नेक्स्ट टाइम मैं आपके चेहरे दिखा रही हूँ जून 2025 वाले स्टूडेंट्स को कि यस वी डिड इट, और ये हमें करना है, और ये चीज क्यों करना है वो दिमाग में आपके क्लियर होनी चाहिए, और क्लियर होगी। और अब 13 दिन की जो ये जर्नी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक चीज और बता दूं, जो मैंने 13 डेज एंड 2 डेज एक्स्ट्रा किए थे, ये 2 डेज में आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे ना, उन्हीं को ही आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि ये रिविजन बहुत हेल्प आपको करेगी।
एंड इन 13 दिन के दौरान जो है आपके लिए हम भी लेके आ रहे हैं टॉप 500 MCQs हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, है ना। टॉप 500 MCQs या क्वेश्चंस पेपर 1 में एंड पेपर 2 में भी जो है मिक्स क्वेश्चंस। फिर इसके बाद जो है मैं आपको करवाने वाली हूँ यूनिट वाइज रिवीजन। तो इस तरीके से आपकी जो है प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी और मैंने अपने पूरे डिटेल नोट्स से रिवीजन करवाई है। सबसे पहली प्लेलिस्ट है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा, चैनल पे जाके देखो, वहां पे हर कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप अच्छे से पढ़ाई करोगे उतना ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा तो चैनल आपके सामने आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में सबसे पहली प्लेलिस्ट है जहाँ पे कंप्लीट मेरे नोट्स के थ्रू मैंने रिवीजन करवाई है, जून के पेपर दिसंबर के पेपर सॉल्व करवाए हैं। और इस बार एक चीज ध्यान रख लेना कॉमर्स वालों की, भाई जो दिसंबर का पेपर हुआ था 2023 में और जून 2023 का पेपर हुआ था, इसको एक बार और गो थ्रू कर लेना एंड साथ में ही जो जून 2024 का पेपर था वो, इन 5 पेपर को बहुत अच्छे से कर लेना। ये रीसेंट पेपर्स हैं, रीसेंट ट्रेंड और बहुत सारे नए एस्पेक्ट टच हुए थे जून 23 और दिसंबर 23 में, वो सारी चीजें आपको देखनी है। नई तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको समझना है क्योंकि कंसेप्ट बेसिक्स होते हैं और उसके ऊपर जो है एडवांस लेवल की क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। तो वो आप समझ जाओ, वो आप पहचान जाओ, उस लेवल की तैयारी करनी है। और आपके लिए जो है मॉक टेस्ट में लेके आ रही हूँ, आप लाइव सेक्शन में जाओगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि बहुत सारे यहाँ पे सेशंस लगे हुए हैं, ठीक है। 4 मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ 21 तारीख से 26 तारीख तक एंड उसके बाद जो है 27-28 तारीख से बिल्कुल आपके लिए क्लासेस होंगी, यूनिट वाइज हम रिवीजन करेंगे एंड न्यू ईयर पे भी बहुत बढ़िया तगड़ी मैराथन आपके लिए लेके आऊंगी, है ना। न्यू ईयर बनाएंगे पर हम अपना न्यू ईयर जो है वो 8 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि 7 तारीख तक मुझे पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैं चाहती हूँ मेरा न्यू ईयर सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट ना हो, 7 तारीख को इतना बढ़िया पेपर दे के आऊँ कि मेरा 2025 पूरा चेंज हो जाए, मेरी लाइफ चेंज कर दे एंड मुझे सिलेक्शन मिल जाए इस ईयर में। इस लेवल की तैयारी करनी है। तो अब जो है ये 15 दिन बस लग जाओ जी जान लगा के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप कुछ और काम नहीं करोगे, सिर्फ इसकी तैयारी करोगे, है ना। कुछ और में कोई और आपको आपकी कमी जो है पूरी हो जाएगी, पर यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी जो है लीनियंसी रख दी ना फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो स्ट्रिक्टली फॉलो करो अपने टाइम टेबल को एंड कोशिश करो कि 10 आवर्स का टाइम आप डेली बेसिस पे लगा सको। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो 10 आवर्स इस टाइम पीरियड पे दे दो, आपकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। 2025 आपके लिए बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे एंड इस चैनल पे भी आपके लिए टॉप 500 MCQs हम सॉल्व करवाने वाले हैं। काउंटडाउन हमारा स्टार्ट होने वाला है। सी यू ऑल इन दिस सेशंस। मेरा टाइम जो है वो एक बार मैं बता देती हूँ, टाइम जो है मेरा वो रहता है 9 बजे का टाइम है पेपर 1 के लिए, ठीक है, और 6 बजे का जो टाइम है वो मेरा रहता है पेपर 2 के लिए, पेपर 2 कॉमर्स, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है एंड फॉलो करो। आप खुद देखोगे कि भाई किस लेवल से आपकी तैयारी हो रही है, बहुत तगड़ी तैयारी आपकी जो है वो होने वाली है। हर बार करवाती हूँ, ठीक है, हर बार ये चीज मेंटेन करती हूँ, हर बार कुछ नया, कुछ बढ़िया, कुछ अलग तरीके से रिवीजन करके जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनकी तैयारी हम करते हैं अल्टीमेट कंटेंट के साथ। PDF आपको मिलेगी JRF अड्डा एप्लीकेशन पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन।